इंद्र ने अपने मन में सोचा कि सोना सीर मन गई अति त्रासा। नारद को हिमालय पर्वत पर जब तपस्या करते हुए देखा तो इंद्र ने अपने मन में सोचा सोना सीर मन गई अति त्रासा और चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। इंद्र ने अपने मन में सोचा मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये महात्मा नारद हमारे इंद्रासन को लेना चाहते हैं, इसलिए तपस्या कर रहे हैं। तो उस इंद्र ने नारद की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव और रंभा को भेजा और ये कहा कि तुम हिमालय पर्वत पर जाओ और नारद महात्मा के नेत्र खुलवाओ। कैसे खुलवाओगे ये तुम जानो। अब रंभा और कामदेव नारद की तपस्या को भंग करने के लिए हिमालय पर्वत की ओर बढ़े हैं। और देखिए एक बात और बताओ, ये इंद्र जो था इस इंद्र का नाम अभी इंद्र नहीं था। उस इंद्र का नाम था मलद्रम। पहले इंद्र नाम की एक पदवी हुआ करती थी, जैसे पदवी आज के राजाओं की होती है। प्रधान, एमपी, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आपने देखा है कोई भी बन जाता है। पहले ये इंद्र नाम की एक पदवी होती थी। जैसे एक बार चंद्रवंशी महाराज नहुस भी इंद्र बने थे, तो ये इंद्र नाम की एक पदवी थी। आज राजा बनने के लिए वोट पड़ते हैं, पहले वोट नहीं पड़ते थे। पहले जो 100 यज्ञ करके सफल हो जाता था या तपस्या में सफल हो जाता था वो इंद्रासन मांग लेता था, वो इंद्रासन का अधिकारी बन जाता था। ये मलद्रम नाम का देवता 100 यज्ञ करने के बाद 100 यज्ञ करने में जब सफल हुआ तो उसने भगवान से इंद्रासन मांग लिया और ये इंद्रासन का अधिकारी बन गया, देवताओं का सरदार, देवताओं का राजा बन गया। लेकिन ये मलद्रम नाम का देवता जब देवताओं का राजा बना तो ये इतना कपटी राजा हुआ, इसने कभी किसी का यज्ञ और कभी किसी की तपस्या पूर्ण नहीं होने दी। क्यों? क्योंकि ये इंद्र हमेशा अपने ही चक्कर में रहता था, कहीं हमारा ये इंद्रासन न चला जाए। वो इंद्र हमेशा अपने ही चक्कर में रहता था, कहीं हमारा ये इंद्रासन न चला जाए। और एक बात और बताऊं, चक्कर की अगर बात आई है तो ज्यादा समय नहीं, थोड़ा समय नहीं, क्योंकि वो इंद्र ही अपने चक्कर में नहीं था। पहले एक चक्कर वो भी था जो भगवान विष्णु के हाथ में था, और आज देखो तो आज वो चक्कर है जो हर घर में चक्कर लगा रहा है। और जो चक्कर में तो सभी चक्कर में है। बताया तो ये है, सुनो भक्त दुनिया के चक्कर और कोई चक्कर में। ये हमारे परम पूजनीय गुरुदेव स्वर सम्राट श्रीमान ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ने बताया चक्कर के बारे में। सुनो भक्त दुनिया के चक्कर है हर कोई चक्कर में, और अपने अपने चक्कर में जो दुनिया सारी है। आज भी गौर करके देखा जाए तो कोई किसी के चक्कर में नहीं है, सब हमारे चक्कर में है। तो अपने चक्कर में हो, हम अपने चक्कर में। वो कैसे?
हमें कहीं दूर से दोपहरी में ईटा से कथा करने के लिए यहाँ आते हैं। ईटा से भाग करके दोपहरी में हम यहाँ कथा कहने आते हैं, तो हमारे चक्कर में थोड़ी यहाँ हम अपने चक्कर में आते हैं। और आप लोग भी अपने अपने घरों से अपने गृह कार्यों को छोड़कर इस कड़ी धूप में आते हैं और इस कड़ी जमीन पर बैठ करके हमारे टूटे फूटे शब्दों को सुनते हैं। तो तुम हमारे चक्कर में थोड़ी ना, तो तुम अपने चक्कर में। यानी भगवान ने कोई ना कोई चक्कर हर किसी के पीछे फिट कर दिया। किसी को भी देख लो, साइकिल मोटरसाइकिल या गाड़ी लेके बाजार के ले जाओ और जब तक बाकी पहिया चक्कर में ना पता तब तक ही आगे ना बढ़ते। यानी कोई ना कोई चक्कर भगवान ने हर किसी के पीछे फिट कर दिया। और बताया यदि माँ बेटा से प्रेम करे और करे प्रेम का चक्कर में, माँ बेटा से प्रेम करे पर करे प्रेम का चक्कर में। कौन से चक्कर में? अगर किसी का लड़का पैसा पैदा करके ला रहा है और माँ के हाथ में देता है तो माँ उस बच्चे का बड़ा सम्मान करती है? और अगर काऊ को लड़का घर में कोई काम न करते हुए, पैसा पैदा न करते हुए, गांव की गले में घूमते हुए रुपये जकाती नाथ करी तो मरू में जाता है। पूरे दिन गांव में गले में चप्पलें चलता तो फलाने को लड़का देख कितना पैदा कर रहा हूं और तू यूं घर में घुसो रहा था। माँ पुत्र को तब तक चाहती है जब तक पुत्र पैसा पैदा करके माँ के हाथ में देता है। माँ बेटा से प्रेम करे, प्रेम को चक्कर में। ये बात हर जगह लागू हो जाती है। अगर कोई गांव के ज्यादा चक्कर लगाए तो तुम तो समझ रहे हो जो काऊ चक्कर में है।